भाइयों, इस दुनिया में भगवान का अस्तित्व पर संशय नहीं करना चाहिए। हम सभी को भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। भगवान हैं, भगवान हमारे चारों तरफ हैं और भगवान जब ज़रूरत होता है हमारी मदद के लिए अवश्य आते हैं। इस बात का विश्वास हर व्यक्ति को होना चाहिए। बहुत सारे आधुनिक जो हमारे बच्चे हैं, हमारे जो ज्ञानी बुद्धिजीवी आधुनिक शिक्षित व्यक्ति लोग होते हैं, वे प्रायः भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन भगवान हैं। जब कभी भी किसी भी इंसान को बहुत समस्या आ पड़ती है, चारों तरफ से वह घिर जाता है परेशानियों से, तब उसे भगवान की याद आती है। तब उसे अपने बुजुर्गों का, अपने माता पिताओं का याद आता है। भगवान हैं और भगवान अवश्य अपने भक्तों का साथ देते हैं। अपने पर विश्वास करने वाले, भगवान पर विश्वास करने वाले लोगों पर अवश्य उनकी कृपा होती ही है। यह 100% सत्य है। गांव में बुजुर्गों, घर में बुजुर्गों, हर जगह बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, आदर करनी चाहिए। क्योंकि बुजुर्गों के बिना अगर कोई घर है तो वह सही रूप से चल नहीं सकता। एक कहानी मैं सुनाता हूँ कि एक राज्य में एक राजा के मरने के बाद कोई नौजवान युवराज को राजगद्दी मिली। उसका जो सहयोगी मंत्री थे वो भी नौजवान थे। उन्होंने राजा को सजेशन दिया कि बुजुर्ग लोग तो बिना काम के होते हैं, वे न काम के होते हैं न काज के होते हैं, वे दुश्मन अनाज के होते हैं। वो इतने हैं कि बिना काम के अधिक धन संपत्ति को बर्बाद कर रहे हैं। उनके पालन पोषण से राज्य को बहुत हानि हो रही है। अगर उनको निकाल दिया जाए तो राज्य समृद्धशाली हो जाएगा, धन दौलत में वृद्धि हो जाएगी। उस राजा को अपने नौजवान मंत्रियों के इस बात पर विश्वास हो गया और उसने आदेश जारी किया कि गांव के सभी बड़े बुजुर्गों को निकाल बाहर किया जाए। अगर वह न निकले तो उन्हें फांसी दे दिया जाए। इस प्रकार से सारे बुजुर्गों को पकड़ पकड़ कर देश निकाला दे दिया गया, देश से बाहर भेज दिया गया। लेकिन एक बच्चा था, उसका एक दादाजी थे और कोई नहीं था उसके घर में। उसने अपने दादाजी को छुपा कर रखा और दादाजी के कहने पर जैसा कहते थे वैसा करता था और उसका जीवन चलता था। कुछ समय बाद उस राज्य में भारी अकाल पड़ गया, वर्षा नहीं हुई, अनाज के एक दाने नहीं रहे, चारों तरफ हाहाकार फैल गया। किसी को कोई उम्मीद नहीं रही कि क्या चीज को बोया जाए और क्या खेती किया जाए। सारा चीज खत्म हो चुका था, सभी तरफ परेशानियां हो रही थी। लेकिन उसने, उस छोटे से बच्चे ने जो अपने दादा को छुपा कर रखा था, उसने दादा से पूछा कि दादाजी अब क्या किया जाए। तो दादाजी ने कहा, परेशान मत होना, जाओ तुम रास्ता के दोनों तरफ हल चला दो। देखना जब गर्मी बढ़ेगी तो हिमालय में बर्फ पिघलेगा और वहाँ से पानी अवश्य रास्ते पर आएगा। उसने सिर्फ
रास्ते के दोनों किनारे हल से जोत दिया, कोड़ दिया और छोड़ दिया। दादा के कहे अनुसार जब गर्मी बढ़ी तो बर्फ हिमालय में पिघला और पानी आने लगा, और उस पानी से चूंकि लोग आते जाते, गांव आते जाते समय अपने धान या अनाज को लाते थे, उस समय गिरता था रास्ता के दोनों किनारे। वे फसल लहलहाने लगे दोनों तरफ, और फसल उग गई और भारी मात्रा में अनाज का पैदावार हुआ। यह देखकर राजा ने आश्चर्य प्रकट किया और पूछा कि ऐसा बुद्धि किसने इसको बताया। उसको राज दरबार में उपस्थित होने के लिए कहा। तब उसने सारी सच्चाई बता दी कि आपने तो आदेश दे दिया, लेकिन मैं अपने दादाजी जी को अपने पास छुपा कर रखा और उन्होंने ही मुझे ये बुद्धि बताई। तब राजा को समझ में आ गया कि बूढ़ बुजुर्ग जो होते हैं हमारे घर के नींव होते हैं, उनके सजेशन के बिना अगर हम चलते हैं तो हमारे लिए बर्बादी निश्चित होता है, और उसके कहे न अनुसार चलते हैं तो हमारी समृद्धि अवश्य होती है। और उसने उस बच्चे को पुरस्कार दिया और आदेश दिया कि सब बुजुर्ग जो यहाँ से निकाले गए हैं सबको वापस बुलाया जाए। भाइयों, आज हम लोग अपने बुजुर्गों को तिरस्कृत करते हैं, उनको सेवा ससुरवा जो होना चाहिए ये नहीं करते हैं। शादी ब्याह होती है, हाँ, उसके बाद हम भूल जाते हैं कि हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी ये सब हैं जो हमारे को आगे बढ़ाएंगे, और आज तक उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। इस बात को हम भूल जाते हैं और उनको ये कोई वृद्धाश्रम छोड़ देता है, कोई रास्ते पर छोड़ देता है, कोई किसी शहर में ले जाकर छोड़ देता है। यह बहुत बुरी बात है। हम उनके महत्व को नहीं समझ पाते। उनके महत्व को समझना आवश्यक है, क्योंकि भगवान इधर उधर नहीं है। वही हमारे लिए, हमारे बुजुर्ग ही हमारे भगवान हैं। उनमें भगवान की आत्मा है और उस आत्मा में ही परमात्मा का निवास है। इस बात को हम बुझते नहीं हैं। जो भी व्यक्ति अपने बुजुर्गों के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, आने वाले समय में उनका भी दिन दूना और रात चौगुना प्रगति होती है। लेकिन प्रारंभ में ही हम शादी ब्याह होने के बाद जब हम नौकरी चाकरी करते हैं तो ये बुजुर्ग हमारे लिए बोझ बन जाते हैं। अगर इस बोझ को जो ढो लेता है वह संसार में सबसे धनी व्यक्ति हो जाता है। अगर यह मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, साथ ही साथ कमेंट करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।